हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी लिखी एक कहानी शेयर कर रही हूँ जिसका शीर्षक है हीरो। मेरा घर वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रोजाना मुझे दूसरी सड़क पार करके ही घर जाना पड़ता था। रास्ते में कई सालों से कूड़े का अंबार लगा था, आसमान छूता अंबार, साथ ही एक सरकारी स्कूल भी था। आसपास के लोग शिकायत कर कर के थक गए थे, पर 1 इंच भी कूड़े का ढेर कम नहीं हुआ। ये ढेर होने की वजह से सभी को बस्ती में लंबे रास्ते से होकर आना जाना पड़ता था। दोपहर को काम से भी मैं लौटी ही थी कि अचानक पड़ोस की बूढ़ी अम्मा भागती हुई मेरे पास आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कम्मो, जरा जल्दी से घर चल के देख, तेरे बाबू को न जाने क्या हो गया है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं भी भागती हुई अम्मा के घर पहुंची। बाबू यानी अम्मा के पति काफी बूढ़े हो गए थे, वो बेहोश पड़े थे। जल्दी ही बस्ती के लोगों को इकट्ठा कर रिक्शा पर धकेल कर बाबू को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बाबू को देखा और कहा, अगर 2 मिनट भी देर हो जाती तो ये शायद ही बच पाते। ऐसा सुनते ही अम्मा धम्म से नीचे गिर पड़ी। उन्हें संभालकर मैंने कुर्सी पर बिठाया। घर से अस्पताल 10 मिनट ही दूर था, लेकिन उस कूड़े के ढेर के कारण अस्पताल पहुंचने में पूरा आधा घंटा लग गया। खैर, किसी तरह बाबू का इलाज हुआ और बस्ती वाले अम्मा और बाबू को लेकर रात को घर वापस आ गए। आज काम पर जाते हुए स्कूल की एक टीचर दिखाई दी। आसपास के लोगों को कूड़ा ना डालने व सफाई रखने को कह रही थी। मैंने नजदीक जाकर कहा, नमस्ते मैडम, ये ढेर तो कई सालों से ऐसे ही पड़ा है, कोई नहीं सुनता। मुझे भी घंटों पैदल चलकर काम पर जाना पड़ता है, इसीलिए बस्ती के बच्चों को कोई स्कूल भी नहीं भेजता। बीमारी अलग फैल रही है, अगर ये रास्ता खुल जाए तो सबको आसानी हो जाए। मैंने टीचर को इस ढेर के कारण बाबू के अस्पताल में देर से पहुंचने का भी बताया। अड़ोस पड़ोस वालों ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। टीचर मेरी सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनकर चुपचाप अंदर चली गई। बात आई गई हो गई। लोगों की जिंदगी इस ढेर के साथ ही गुजर रही थी। आई, तुम्हें पता है अगले महीने फिल्म वाले आ रहे हैं, किसी फिल्म के प्रमोशन को 250 रुपए लगेंगे, मैं भी जाऊंगा उन्हें देखने। दे दोगी ना मुझे पैसे? मेरे बेटे संजू ने कहा। मुश्किल है इतने पैसों का, खैर देखूंगी। वैसे क्या करेगा इन फिल्म वालों को देखकर तू? मैंने अपने थके हुए शरीर को खींचते हुए कहा। अरे तुम्हें नहीं पता, हीरो के साथ फोटो खिंचवा कर सब पर बस्ती में रौब मारूंगा और एक दिन मैं भी हीरो बनूंगा। आंखों में चमक लिए उछलते हुए संजू बोला, अच्छा चल अब सो जा और मुझे भी सोने दे। मैंने भी हंसते हुए कहा, कई दिन से तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं काम पर नहीं जा रही थी। आई वो पैसे दे दे, मैं कल सुबह अपने दोस्तों के साथ उस फिल्म वालों को और फिल्म के हीरो को देखने जा रहा हूँ। संजू बोला, ऊपर डिब्बे में पड़े हैं, ले ले वहां से। अच्छा जल्दी लौटना और आते हुए मेरी दवा भी लेते आना अस्पताल से। मैंने धीमे से कहा। सुबह पैसे लेकर संजू घर से निकल गया। दोपहर को मैं चाय बिस्कुट खाकर खाट पर लेटी ही थी, तभी बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। किसी तरह खाट छोड़कर बाहर आई तो लोगों की भीड़ दिखाई दी। अरे ये क्या हो रहा है ये सब? मैंने एक आदमी से पूछा। तभी भीड़ में मुझे संजू अपने दोस्तों के साथ नाचता हुआ दिखा। संजू तो उन फिल्म वाले हीरो को देखने गया था, ये फिर यहाँ क्या कर रहा है? मैंने संजू को आवाज लगाई। संजू दौड़ते हुए आया और मुझसे लिपट गया। अरे मुझे छोड़ दो, तू तो हीरो देखने गया था, फिर यहाँ इस जुलूस में क्यों नाच रहा है? मैंने पूछा। आई चल तुझे तेरे हीरो से मिलवाता हूँ, और मेरा हाथ पकड़कर भीड़ में ले गया। भीड़ में एक रिक्शा पर स्कूल की उन्हीं मैडम का एक बड़ा सा पुतला लिए मोहल्ले की 2-3 औरतें बैठी थी और लोग मैडम की जय जयकार कर रहे थे।
अरे संजू, ये तो स्कूल की मैडम का पुतला है, ये फिल्म में थोड़े ही काम करती है जो हीरो बन जाएगी। चलो दिखाता हूँ आई, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। बस्ती से थोड़ी दूर जाते ही सामने मुझे अस्पताल की बिल्डिंग दिखाई दी। ये क्या करामात हो गई रे संजू? अरे वो कूड़े का ढेर कहाँ गया यहाँ से? आसमान खा गया या जमीन? कमाल हो गया, मैंने हैरानी से कहा। आई, ये कमाल है उन मैडम का। तुम तो कई दिन से काम पर नहीं गई ना, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चला। और मैडम ने आनंद फानंद में कूड़े का सारा ढेर साफ करवा दिया। आई, आज से मेरे लिए मैडम जैसे लोग ही हीरो हैं। मैं भी इन्हीं की तरह हीरो बनूंगा और लोगों के काम आऊंगा, संजू बोला। अच्छा ला, तो फिर वो 250 रुपये दे दे वापस, अब थोड़े ही तो फिल्म वालों को देखने जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो आई, तुम इन पैसों में से सिर्फ 50 रुपए मुझे दे दो, मैं उन मैडम के लिए फूलों का गुलदस्ता ले जाऊंगा। उनकी वजह से ही तो हमें बीमारी और बदबू से छुटकारा मिला है। और हाँ आई, तुम मेरा एडमिशन भी करा देना, आखिर अब मैं स्कूल जा पाऊंगा, संजू खुश होकर बोला। हाँ संजू, कोई भी अगर अपने देश व समाज की सेवा के लिए कुछ भी करता है तो वो भी किसी हीरो से कम नहीं है। आज हमें ऐसे ही हीरो चाहिए, मैंने संजू के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद।